हेलो जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी क्लास सीडीए लखनऊ में। मैं एस राठौर सर आज नया टॉपिक लेके आया है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलता रहे। और देखिएगा, हमने जो पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, सबसे पहले सेल पढ़ा, सेल के सारे ऑर्गन्स पढ़े, सारे वीडियो आपके एक यूनिट में डले हुए हैं, आपको प्ले लिस्ट में देख सकते हो, है ना। देन फिर हमने पढ़ा है कि जब कई कोशिकाएं होती हैं जो आकृति में और उत्पत्ति में और कार्य में समान रूप से होती हैं, तो उनको हम ऊतक कहते हैं, उनके समूह को। ठीक है, तो ऊतक में हमने एनिमल ऊतक पढ़ लिया, या मतलब ह्यूमन में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब बात करेंगे हम, आज हमारा टॉपिक होगा पादप ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ऊतक के बारे में पहले बताया गया है कि आपकी जब आकृति में, संरचना में, कार्य के आधार पर कई समान सेलों का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है या टिश्यू कहलाता है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है, लेकिन प्लांट में सिर्फ 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एनिमल में हमने आपको 4 प्रकार के बताए थे ना, मनुष्य में कितने? 4 प्रकार के बताए थे, जबकि पादपों में या प्लांट सेल में जो आपका प्लांट में कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं विभाज्य ऊतक। ठीक है, कौन से होते हैं? विभाज्य ऊतकीय ऊतक, या इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य ऊतकीय ऊतक। अर्थात नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करते हैं? विभाजन में सहायक होते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई बढ़ती है, उसमें क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं ये आपकी विभाज्य ऊतकीय ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो बात करेंगे प्लांटों में वृद्धि किस टिश्युओं के माध्यम से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्य ऊतकीय ऊतकों के माध्यम से होती है। तो बात करेंगे कैसे विभाजन करते हैं, तो बार बार सूत्री विभाजन करते हैं। ये माइटोसिस की प्रोसेस करा के क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो विभाज्य ऊतकीय ऊतक, ये देखिए जनरली जो है इनको बांटा गया है, ये आपके 3 तरह के होते हैं। देखो, विभाज्य ऊतकीय ऊतक 3 तरह से काम करते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है, ये देखना। देखिए, प्लांट है वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो कौन होंगे? विभाजन करेगा, विभाजन से वृद्धि होगी, तो विभाज्य ऊतकीय ऊतक हो गया। दूसरा आपका स्थायी ऊतक होते हैं, जो विभाजन नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? लंबाई में अपना बढ़ते रहते हैं और एक जगह कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो पहला हम टाइप देखेंगे विभाज्य ऊतकीय ऊतक, और इसमें बताया विभाजन कर करके कौन सा? आपका माइटोसिस विभाजन के माध्यम से ये ग्रोथ करते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शीर्षस्थ। ठीक है, शीर्षस्थ मतलब एपिकल। और जो आपने देखा होगा कि प्लांट, जब हम प्लांट को देखते हैं, ठीक है, प्लांट ऐसे होते हैं। प्लांट में क्या होती है? कई प्लांट लीफ लगी रहती है। ठीक है, प्लांट लीफ ऐसे इस प्रकार की होती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है, प्लांट लीफ भी बनी रहती है इसमें इस प्रकार से। ठीक, छोटी बड़ी हर प्रकार की लीफें होती हैं, ध्यान रखना है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो इसमें आपकी क्या है? एपिकल, यानी कि कोई भी नई कली जैसे खिल रही है, नया जो आपका पत्ता, उससे छोटी सी कॉप निकल के और छोटा पत्ता बन रहा है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से आपका नया पत्ता बन रहा है, तो इसको एपिकल बोन, मतलब ये आपका शीर्ष जो होता है, तो इसको ही बोलते हैं शीर्षस्थ एपिकल बोलते हैं। यहाँ पर जो भी टिश्यू पाए जाते हैं वो सब शीर्षस्थ यानी कि एपिकल टिश्यू कहलाते हैं, और ये आपके शीर्षों में पाए जाते हैं, ऊपर, यहाँ ग्रोथ लंबाई में करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा आपका आता है पार्श्वीय, यानी कि लेटरल। ठीक है, जो लेटरल में वृद्धि करते हैं, अर्थात जब ये कई वर्षों का हो जाता है तो ये मोटा मोटा होने लगता है पेड़। ठीक है, क्या हो जाता है? मोटा, मतलब ऐसे में ग्रोथ करता है। कैसा कर रहा होता है? इस प्रकार। यहाँ आपका चौड़ाई में बढ़ रहा होता है, तो ऐसे आपके प्लांट को क्या बोलते हैं? ये इस प्रकार की जो चौड़ाई में बढ़ाते हैं ऊतक, उनको बोला जाता है पार्श्वीय ऊतक। क्या होता है? ठीक है, पार्श्वीय ऊतक होता है या लेटरल होती ग्रोथ बोलते हैं इसको। अब देखिए, जब ये पार्श्व में ऐसे बढ़ते हैं तो ये कई चौड़े हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कई प्लांटों की जो होते हैं स्टेम काफी चौड़े हो जाते हैं, तो वही होता है। क्या होता है? पार्श्वीय ऊतकों के कारण होता है। पार्श्वीय ऊतक इसमें पाए जाते हैं। बात करेंगे पार्श्वीय ऊतक में, तो इसके अंदर आपको पूछा जाता है कि कैम्बियम रिंग किसमें पाई जाती है? तो पार्श्वीय ऊतक में। कैम्बियम, इसको हिंदी बोलते हैं एधा। क्या बोलते हैं? एधा। एधा, ठीक है, एधा जो होता है आपका, कैम्बियम जो होती है,
या कॉर कैम्बियम होती है जो पार्श्व में आपकी क्या होती है, स्टेम में पार्श्वी ग्रोथ में सपोर्ट कर रही होती है, और ये आपकी क्या होती है, ये विभाजन का कार्य कर रही होती है। ठीक, तो पार्श्व में विभाजन का काम कौन करती है, यदा या कैम्बियम करती है, या इसी को कॉर कैम्बियम कहते हैं। इस कारण से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है या द्वितीय वृद्धि होती है। पादपों में द्वितीय वृद्धि का कारण क्या है, तो आपको पता है पादपों में द्वितीय वृद्धि का कारण है कैम्बियम। ठीक है, और कैम्बियम जो है द्वितीय सेकेंडरी ग्रोथ का कारण बनती है या द्वितीय वृद्धि होती है, अर्थात ये मोटे होते हैं। एक तो लंबाई में ग्रोथ हो रही, दूसरी चौड़ाई में ग्रोथ हो रही, तो इसको ये बोलते हैं द्वितीय वृद्धि। तीसरे प्रकार से क्या होता है इसमें, अंतर्वेशी विभाज्य। ठीक है, अर्थात इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो आपका है अंतर्वेशी विभाज्य बोला जाता है, अर्थात जब अंदर से कभी कभी क्या होता है इसमें नोड निकल आती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसी नोड निकल आती हैं, मतलब एक गांठ सी निकल आती, खोपड़ी सी, कभी कभी है ना एकदम खोपड़ी सी ऐसी निकली होगी, तो वो नोड या गांठें पड़ने लगती है। या किसी किसी स्टेम में आपने देखा जैसे गन्ना है, तो गन्ना की ऐसी ज्वाइंट पे जो होती है ना, वहां इस प्रकार के नोड बनने लगते हैं। ठीक है, देखे होंगे ऐसे जैसे मस्सा होता है ना, ऐसे नोड बनते हैं। तो इन नोडों की जो ग्रोथ होती है वो इसी कारण होती है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतकों द्वारा होती है, अर्थात ये गांठें बनती है। ठीक है, क्या बनती हैं, गांठें बनती हैं। तो इस प्रकार से आपने विभाज्य ऊतक देखे ना, ये तीन तरह के हैं, जो शीर्ष में वृद्धि कर रहे हैं लंबाई में, शीर्षस्थ या एपिकल टिश्यू हो गए, पार्श्व मतलब चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है पार्श्वों में, और इसी में कैम्बियम बन रहा है। ठीक है, कैम्बियम ऐधा हो गया, इसके कारण पार्श्वों में वृद्धि हो रही है, और अंतर्वेशी विभाज्य मतलब इसमें क्या गांठें या नूडल्स बन रही, इस कारण से हो रहा है। ठीक है, दूसरे बात करते हैं हम स्थायी ऊतकों का, या जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके कैसे होते हैं कि जैसे जिसमें से आपका एक तो होता है सिंपल टिश्यू, मतलब साधारण ऊतक। क्या होते हैं, साधारण ऊतक। ठीक, ऊतक साधारण ऊतक या सिंपल टिश्यू। दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं या जटिल ऊतक, जटिल ऊतक। ठीक है, जटिल ऊतक। ठीक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल ऊतक या साधारण टिश्यू होते हैं वो जनरली सेम रहते हैं, कोशिकाओं के रूप में काम करते हैं, इनको ज्यादा नहीं पूछा गया। जो भी क्वेश्चन बने इस में सब जैसे हमने पूरा पूछा इस चैप्टर में, तो आपका इसमें सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन बना, बस इतना पढ़ना आपको। ठीक है, जो भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं कभी पूछे जाते हैं। इस समय आपको पता है कि बायोलॉजी में बॉटनी सेक्शन से काफी हद तक क्वेश्चन आने लगे। अभी पिछला जो नर्सिंग असिस्टेंट के आर्मी वाले बच्चे थे वो कह रहे थे सर इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो आपने देखा भी है। ठीक, तो इसमें देखा जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जाइलम, दूसरे होते हैं फिलोयम। जाइलम को हिंदी में दारू बोलते हैं। क्या दारू बोलते हैं, अर्थात दारू। ठीक, हाँ, पी के टल्ली हो जाते हैं। ठीक, जो दारू होती है पर पी के टल्ली जब हो जाते हो तो दारू। अब इससे क्वेश्चन याद करना, पूछा जाता है कि जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल यानी कि वाटर एवं मिनरल्स। क्या होता है, मिनरल्स। ठीक है, जल एवं मिनरल्स को जड़ों से पत्तियों तक ले जाना, पहुंचाना। ठीक, ध्यान रखना है दारू का काम क्या होता है। दारू में क्या होता है, पानी डाला जाता है, पानी मिला के दारू पी जाती है। ठीक है, दारू का काम क्या होता है, जल को ले जाना। याद कर लेना यहीं से क्वेश्चन आपको, कि आपको जल और मिनरल्स मतलब जो खनिज लवण हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मिनरल्स को इंग्लिश में लिख के हिंदी लिख सकते हो खनिज लवण। क्या होते हैं, खनिज लवण। ठीक है, जल और खनिज लवण है जो पृथ्वी से, धरती से जड़ों के माध्यम से जो आ रहा होता है। ठीक है, उसको कौन, जाइलम लेके आता है। जब जाइलम मतलब जा से जल, जा से जाइलम। ध्यान रखना, जा से जल, जा से जाइलम। तो जल जो है आपका कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है। बात करेंगे जब जाइलम लेके गया, अब वो पहुंचेगा कहां, जहां पर आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बन रहा होता है। तो खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में। जब खाना बन जाता है, जल उसमें लगता है, आपको बताया, तो वो जल पहुंचा वहां लगा। अब खाना जब बन गया, उस खाने को जो आपका पेड़ है उसके समस्त लोग काम कर रहे हैं, तो उन खाने को समस्त लोगों को खिलाने के लिए कौन ले जाता है, अर्थात बांटने के लिए कौन ले जाता है, तो वो फ्लोएम का काम है। क्या करता है,
फ्लो करता है। फ्लो मतलब होता है बहना या बांटना, ठीक है। तो फ्लोएम का काम हो गया। तो फ्लोएम में क्या होता है, ये खाना को फ्लोएम से फा से फूड और फा से फ्लोएम। तो फूड जो है आपका खाना कौन ले जाता है, तो आपका फ्लोएम जो होता है खाद जो बना हुआ फूड है या खाद्यान्न है उसको कोशिकाओं को तक यानी प्लांट की समस्त कोशिकाओं तक भेजता है कौन, फ्लोएम। तो दो क्वेश्चन याद कर लेना कि आपका जाइलम क्या करता है, जड़ों से जल एवं खनिज लवण को पूरे पेड़ में पहुंचाता है, ठीक है, और वहां पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों में खाना बना उस खाने को क्या करता है, फ्लोएम पूरे कोशिकाओं तक भेजता है प्लांट की, ठीक है। तो दो आपके क्वेश्चन बन गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब यानी कि झाड़ियों के या पेड़ के अध्ययन को या उनकी जो पेड़ पौधे हैं उनकी आयु की गणना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं डेंड्रोकोलॉजी। इसमें पेड़ों की आयु की गणना की जाती है। याद रखना कि पेड़ों की आयु की गणना किसके अंतर्गत की जाती है, तो डेंड्रोकोलॉजी हमने आपको बताया है, ठीक है। जो भी आपकी पहले क्लास में हमने क्वेश्चन करवाए थे, जो भी बायोलॉजी की शाखाएं उससे संबंधित, उसमें एक ये भी शामिल कर लेना, डेंड्रोकोलॉजी में क्या होता है, पेड़ पौधों की आयु की गणना। अब आयु कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना आयु निकालने के लिए उसमें देखा जाता है, जैसे ये होता है स्टेम, ठीक है, स्टेम को यहाँ से कट कर लो, क्या कर लो, यहाँ से काट दो, यहाँ से जब काटेंगे और इसका जो गोल स्टेम होगा उसको ऐसा दिखाया जाएगा, ऐसा दिखा, और इस स्टेम में देखिए आपको इस प्रकार से ऐसे रिंग बनी हुई लगेंगी, क्या होंगी, रिंग बनी हुई लगेंगी। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एनुअल रिंग, क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग, ठीक, तो इसको बोलते हैं एनुअल रिंग, ठीक। एनुअल रिंग बनी रहती है, इसमें एनुअल रिंग होती है, क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वलय। जो वर्ष में एक बार जब वर्षा होती है तेजी से, तो उस कारण से इसमें जाइलम जो है ज्यादा पानी मतलब उसको लेने जाना पड़ता है, उसका पानी भरा रहता है, जिसके कारण धब्बे पड़ जाते चारों तरफ से, और एक साल में एक धब्बा बनता है, अगले साल में फिर, इस प्रकार से जाइलम के कारण, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि डेंड्रोकोलॉजी द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधों की आयु की गणना होती है, और ये किस कारण होती है, तो वार्षिक वलयों को गिन करके हम उसकी आयु निकाल सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि पेड़ की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं या कैसे ज्ञात की जाती है, तो वार्षिक वलयों को गिनकर, उसमें को काट के स्टेम काटा, उसमें देखा ऐसी वलय पड़ी हुई होंगी, ठीक है। हम आपको देखो इसकी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसमें बनी हुई है, देखो यहाँ दिखेगा आपको स्ट्रक्चर में कि वार्षिक वलय बनी हुई है, दिख रहे हो ना, ये गोल गोल बना है, स्टेम को जब काटा गया तो यही वार्षिक वलय बनी है, जिसमें आपका क्या है, ये किस कारण बनती है, तो ये जाइलम के कारण बनती है, जाइलम के कारण, ठीक, ध्यान रखना, अर्थात दारू के कारण, दारू पी के बना दी जाती है, ठीक, ओके। तो हमें आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगला क्लास आपका नेक्स्ट लेके आएंगे, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और इसके बाद में जो विद्यार्थी नए हैं अपने फ्रेंड हैं उनको भेजो ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो, ठीक है, और डिस्कस किया करो। कोई अगर समस्या हो तो मुझे कमेंट्स करना, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।